जबकि जितेंद्र अभी केवल 5 साल का छोटा बच्चा था, पर इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक कि हर एक व्यक्ति उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था। अपनी उम्र से कहीं बड़ी सोच थी उसकी, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। बहुत होशियार वह बच्चा था। ऐसा लगता था कि बड़ा होकर पता नहीं क्या बनेगा। वह अक्सर अपनी माँ की परेशानियों को देखा करता था। उसकी माँ उर्मिला निरंतर अपनी ससुराल वालों द्वारा किए गए अपमान को सहन करती थी। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी उसकी सास उससे निकाला करती थी, उसकी ननद उससे निकाला करती थी। इतनी छोटी छोटी सी बातें घर में होती रहती कि यदि किसी दूसरे को बताएं तो कोई बात नहीं लगे, लेकिन अगर उन्हें सहन करना पड़ जाए तो जीना दूभर हो जाए। कदम कदम पर उर्मिला अपमान सहती थी और वह बच्चा देखता था कि निरर्थक मेरी माँ को कितना परेशान किया जाता है। वह अपनी माँ से कहा करता था कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर के उसकी माँ के जख्मों पर मरहम लगता था। उर्मिला का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता था उर्मिला की, लेकिन फिर भी पत्नी थी, प्यार करती थी उसको, और वह भी पत्नी के साथ बैठ करके कभी कभी उसकी दुख भरी बातों को सुन लिया करता था। लेकिन उसके लिए न्याय हो या उसको इंसाफ मिले, इस बात की उसे कुछ खास परवाह नहीं थी। उर्मिला जो कि पीछे अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आई थी, उनकी इकलौती संतान थी। कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी। माँ बाप बूढ़े हो चले थे, बीमार थे। बड़े नाजों से, बड़े प्यार से पली थी उर्मिला। उसके बाद भी ससुराल में बार बार उसे तिरस्कार, अपमान मिलते थे तो वह टूट जाती थी। लेकिन सामने से अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से या फिर अपनी अच्छाई की वजह से वह कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप सहन करती रहती थी। बस उसका सपना था कि कब मेरा बेटा जितेंद्र, जीतू उसे प्यार से बुलाते थे, यह बड़ा होगा, कब मेरे दुख दूर होंगे, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। उसके लिए सुख का एकमात्र सहारा उसे अपना बेटा दिखाई देता था। अभी 2 साल और बीत गए। जितेंद्र अभी 7 साल का था कि उसके पिता की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उर्मिला पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। अब उसे अपने जीने के कोई मायने नज़र नहीं आते थे, लेकिन वह अपने बेटे की तरफ देखती तो वह सोचती कि इस बच्चे का मैं ही आश्रय हूँ और मेरा यह आश्रय बनेगा। तो इस प्रकार से वह अपने बच्चे को देख करके धीरज बंधाती थी। लेकिन उसके ससुराल वाले, उन्होंने तो अब जुल्मों की जैसे इंतहा कर दी। यह नहीं सोचा कि उर्मिला कोई जीव भी है, परिवार की बहू उसे समझते, वो तो बड़ी बात। पशुओं से बढ़कर उसके साथ में अत्याचार, अपमान, कदम कदम पर अपमान, कदम कदम पर तिरस्कार, 1000 प्रकार के इल्जाम उसके ऊपर लगाए जाने लगे। उर्मिला ने सोचा कि बस अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। वह अपने बच्चे को लेकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास में चली गई। बूढ़े माँ बाप उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी थे, बीमार थे। लेकिन उसने अपने माँ बाप को समझाया कि मेरा बेटा जो कि बहुत समझदार है, एक दिन बड़ा होगा और मेरे दुखों को दूर कर देगा, और मालिक ने शायद तुम्हारी सेवा करने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा हो, ऐसी परिस्थिति पैदा की हो। वह माँ बाप की सेवा करती थी। वह बच्चे को पालने पोषने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। पैसे की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उर्मिला एक भारतीय महिला थी। जब एक औरत कुछ करने पर आ जाती है तो वह हर चीज़ को पीछे छोड़ देती है, त्याग में हर चीज़ को पीछे छोड़ देती है। उसने घरों का चूल्हा चौका, सफाई इत्यादि करनी शुरू की। लोगों के यहाँ जा कर के सिलाई वगैरह करती थी। उधर जितेंद्र भी बड़ा हो रहा था, उसके खर्चे बढ़ रहे थे। जितेंद्र हर वक्त अपनी माँ के बारे में सोचता और हर वक्त पढ़ाई करता, कोशिश करता कि वह क्लास में अव्वल आए, और वास्तव में अव्वल आता था। उसकी शराफत के चर्चे चारों ओर थे। उसके टीचर्स उससे प्रभावित थे। उसको थोड़ा बहुत जो जेब खर्च मिलता था उसको भी वह अपने जरूरी कामों के लिए ही प्रयोग करता था। जैसे कि वह अपने पेन के लिए रिफिल खरीद लिया करता था, यह सोचकर कि यदि मेरी माँ इस मेरे पुराने पेन को देखेगी तो वह नया पेन लेकर देगी, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, इसलिए मैं रिफिल डालकर काम करूँगा। छोटी से छोटी चीज़ में पैसा बचाने की बात सोचता था। वो अपनी माँ की हालत को समझता जो था। लेकिन लड़का जब जवान हो रहा था, ऐसा खूबसूरत लड़का, वह अभी 12 वर्ष का ही हुआ था,
लेकिन ऐसे लगता था जैसे कि 16 वर्ष का पट्टा युवक हो। धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा था। अभी वह 13 वर्ष का हुआ, बड़ा जवान दिखाई देने लगा। माँ भी उसको देख करके बड़ी खुश रहती थी, उसके रिपोर्ट कार्ड को देखती थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी स्कूल में रहती थी उसको देखती थी। माँ बड़ी खुश थी, सभी लोगों से तारीफ सुनती थी अपने बच्चे की, गदगद हो जाया करती थी। लेकिन उर्मिला के दुखों का अंत कहाँ। जितेंद्र जैसे बड़ा हो रहा था, उसके नए नए दोस्त बन रहे थे। वह अपने उन दोस्तों को भी बताया करता था कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे माँ बाप का सर ऊंचा हो, हम समाज में कुछ अपना स्थान बना सकें। इससे उसके दोस्त उस पर हंसते थे कि तुम किस तरह की पुराने ज़माने वाली बातें करते हो, तुम आज के ज़माने से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन जितेंद्र अपने काम में लगा रहता। लेकिन उसके जो दोस्त थे बार बार उसको नई नई गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित करने के लिए कोशिश करते रहते थे। गंदगी भरी बातें उसके सामने करते, गंदी चीज़ें उसे सिखाने की कोशिश करते। जितेंद्र कहता कि यदि आप ये चीज़ें मुझे सिखा रहे हो, इन कामों को कोई व्यक्ति करता है तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाया करता है। गंदगी में पड़ करके वह अपने मकसद से भटक जाया करता है। लेकिन उसके दोस्त उसे वैज्ञानिक तरीके से समझाते कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, देखो ये फला डॉक्टर, देखो ये फला धार्मिक गुरु, ये जो है ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब जवान हो जाते हैं तो शरीर में इन चीज़ों का निर्माण होता है, वीर्य आदि का निर्माण होता है, इसके विनाश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे तो हमारे अंदर खुशी वाले हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं और हमारी क्रिया क्षमता बढ़ती है। तुम तो दकियानुसी बातों में पड़े हुए हो, अंधविश्वास में पड़े हो। बार बार ये चीज़ें उसे बताई जाती। वो बच्चे अपने मोबाइल में उन्हें गंदी चीज़ें दिखाया करते। जब भी समय मिलता तो उसे गंदगी की तरफ आकर्षित करते। धीरे धीरे कोमल मन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जीतू जो अभी जवान हो रहा था, जो शरीर से हट्टा कट्टा था, बड़ा खूबसूरत था, सक्षम था, उन गंदी चीज़ों ने उसके कोमल मन पर प्रभाव करना शुरू कर दिया। अब घर जा कर के जबकि वह तरक्की की बातें सोचा करता था, माँ के दुखों को दूर करने की बातें सोचा करता था, अब उसके दिमाग में वो गंदी चीज़ें ही चलती थी, वो गंदे ख्यालात चलते थे। उसके मन में भी इच्छा हो रही थी कि मेरे पास मोबाइल हो। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर मेरे पास मोबाइल हो जाए तो बहुत अच्छा हो, मेरी पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। बच्चे ने पहली बार माँ से कुछ मांगा था। माँ को लगा कि अगर मैं इसे ये मोबाइल न दिला पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। शायद मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत पड़ रही हो, शायद मेरा बच्चा पिछड़ न जाए मोबाइल न होने की वजह से। लेकिन उसकी हैसियत कहाँ थी कि वह मोबाइल दिला सकती थी। बड़ी परेशान थी वो उस रात। मेरा बच्चा जो छोटी छोटी चीज़ों को भी बचाने की बात सोचता है, आज उसने मांग की है। पूरी रात वह सोई नहीं। सुबह उसने अपने कानों में जो एकमात्र उसके पास सोने के गहने थे, कुंडल, उनको सुनार के यहाँ बेच दिया और बेच करके एक मोबाइल ला करके जीतू को दिया। जीतू बड़ा खुश था। अब उसकी माँ को उसमें इंटरनेट की व्यवस्था के लिए भी सोचना पड़ रहा था। अब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगी कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और एक अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है, इसके लिए भी मैं काम करूं। बच्चा अब मोबाइल के अंदर गंदी चीज़ों को देख रहा था, पोर्न को देख रहा था। अब जो हर वक्त पढ़ाई की बात सोचता था, दिमाग में अश्लील विचार चलते थे, शरीर से गंदे कर्म करना शुरू कर दिया। उसकी माँ परेशान थी कि मेरा बेटा लगातार कमज़ोर होता क्यों जा रहा है, इसका चेहरा निस्तेज होता क्यों जा रहा है। यह हर चीज़ को याद रख सकता था, अब छोटी छोटी बातों पर भूलने की आदत इसे हो गई है। क्रोध का तो इसे पता ही नहीं था, अब इसे गुस्सा आना शुरू हो गया है। सोच रही थी कि शायद अब पढ़ाई का जोर ज़्यादा है, मेरा बच्चा मेहनत ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट कार्ड आया, बच्चा कई विषयों में फेल था। वो बच्चा जो कॉलेज टॉप किया करता था, जिसके अखबारों में नाम चढ़ते थे, वह फेल हो गया। माँ बड़ी दुखी थी, पूरी रात रोई। लेकिन इस बात का एहसास बच्चे को नहीं होने दिया कि वह निराश है या दुखी है। बच्चे की आशा बंधा रही थी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था जीतू को कि उसने क्या कर दिया है और उसके दोस्त उसे किस गड्ढे में डाल चुके हैं। लेकिन बुरी आदतों में इतना फंसा हुआ था कि उससे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब उसे एहसास था कि मेरी माँ ने कितनी तपस्या की है, मैंने उसके ऊपर पानी फेर दिया है, लेकिन
वह बुराइयों से बच नहीं पा रहा था, बड़ा कमज़ोर हो गया था, अपने आप को बड़ा कमज़ोर पा रहा था अपनी गंदी आदतों के सामने। रात भर वह रोता रहा, रात भर वह परेशान रहा। अगले दिन अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं, मैंने तुम्हारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया है, मैं फेल हो गया हूँ माँ, मुझे फेल होने का हक नहीं था। माँ से लिपट कर रोने लगा, माँ भी रोने लगी। अभी माँ नहीं समझ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जीतू छूट नहीं पा रहा था इन बुरी आदतों से। अब वह उन गंदे दोस्तों को भी छोड़ चुका था, वह समझ चुका था इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो आदत पड़ गई थी उनसे नहीं छूट पा रहा था। अचानक उसे कोई ब्रह्मचर्य की किताब मिलती है, उसे पढ़ता है। YouTube पर कुछ ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले गुरुओं से कुछ शिक्षा लेना शुरू करता है। वो गुरु बता रहे थे, तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा, तुम समाप्त हो जाओगे, ब्रह्मचर्य के विनाश से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्हें उन गुरुओं की बात अच्छी लग रही थी। ब्रह्मचर्य के पक्ष में जो भी कोई बात करता उसे बिल्कुल अच्छी लगती। अलग अलग चैनल्स पर वह देखता, बता रहे थे उसको गुरुजी कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो उसकी दृष्टि इतनी बढ़ जाती है कि उसको दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा ब्रह्मचर्य की सिद्धि वह प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर दीवार के आर पार देखने की भी शक्ति आ जाती है, और ज़्यादा ब्रह्मचर्य का वह पालन कर लेता है तो उसके अंदर कई प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ आने लगती हैं। जैसे ही वह उन बातों को सुनता उसे यकीन होता था। अब वह ब्रह्मचर्य के खंडन के नुकसानों को प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका है, इसलिए अब उसे केवल और केवल ब्रह्मचर्य की बातें ही सही दिखाई देती हैं। अब वो एडिक्टेड हो चुका है उन चीज़ों को सुनने का जो कि ब्रह्मचर्य के खंडन के नुकसान के बारे में बताई जाती हैं। कोई भी कैसा भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर अगर ब्रह्मचर्य के पक्ष में कोई बात करता है, गंदी आदतों से आदमी को दूर रहना चाहिए इस विषय में बात करता है, या फिर ब्रह्मचर्य के खंडन से होने वाले नुकसान के बारे में बताता है, अब उसे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। दिन प्रतिदिन वह उन्हीं वीडियो में उलझा रहता है। काम अब भी उसे कुछ नहीं सूझ रहा। क्यों? क्योंकि काम के नाम पर तो उसके अंदर निराशा है। वास्तव में जब व्यक्ति के अंदर निराशा के भाव हैं, अपराध बोध है, उसके बाद वो क्या काम कर पाएगा? अगर निराशा से बाहर निकलता तो कुछ बात थी, लेकिन निराशा से बाहर कैसे निकले? शरीर में कई प्रकार के रोग लग गए हैं, कई प्रकार के धातु रोग लग गए हैं, नाइट फॉल्स वगैरह की शिकायतों से वो हर वक्त परेशान है, सोचता है कि ये बीमारियां मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। पहले अच्छा तगड़ा लड़का था, आज की तारीख में कुछ नहीं रहा, बर्बाद हो चुका है और बस निराशा के साथ जिंदगी जी रहा है। इस बात को भूल गया है कि उसकी निराशा उसकी माँ को तबाह बर्बाद कर देगी, जिसकी वह एकमात्र आशा था, जिसके लिए वह जी रही थी। बस उसे अपनी जिंदगी के दुखों से ही फुर्सत नहीं है। दिन रात इस बात के बारे में सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे कुछ सूझता भी, अब वो जो वीडियोस देखता है, जो उसे चीज़ें बताई जा रही हैं, ब्रह्मचर्य के खंडन से ये हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है, इतना, अरे भाई उस चीज़ का तो उसे पहले से ही पता है। अब वो नकारात्मक भाव में और ज़्यादा जा रहा है। ये चीज़ें हर एक व्यक्ति के साथ में है। वास्तव में शारीरिक क्षमताओं की कमी हमें शायद ही पीछे हटा सके। विकलांग व्यक्ति भी बहुत कुछ इतिहास रच जाते हैं। कई प्रकार की शारीरिक क्षमताओं के बगैर भी व्यक्तियों ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। कमज़ोर व्यक्तियों ने बहुत बड़े काम कर दिए हैं, लेकिन मानसिक कमजोरी और निराशा की भावना जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है और व्यक्ति निराशा में डूब जाता है तो उसके पश्चात वो कुछ नहीं कर पाता, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। कायदे में जब तक हम जीवन को संतुलन में लेकर नहीं चलते ना, तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। एक वक्त तो जितेंद्र सोच रहा था अपने दोस्तों के कहने में आकर कि वास्तव में ये सारी की सारी चीज़ें दकियानुसी हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन चीज़ों से। यदि ब्रह्मचर्य का खंडन कर लिया जाए, थोड़ी सी मौज मस्ती कर ली जाए। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से किसी फोटो को देख भी रहा है तो उसको कहेगा कि ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसने इस फोटो को देख लिया है, इस फोटो में अश्लीलता है। जहाँ अश्लीलता भी नहीं है वहाँ स्त्री का फोटो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन नजर आता है। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या संतुलन की अवस्था में नहीं जी सकते हैं? वास्तव में हमारे युवा जो वर्तमान में ब्रह्मचर्य की वीडियोस को देख रहे हैं, बार बार ब्रह्मचर्य के पालन की बात कर रहे हैं, मुझे ज़्यादातर, सॉरी टू से, मुझे ज़्यादातर वो लड़के
मानसिक रूप से बीमार नजर आते हैं, मानसिक रूप से बीमार। जो हो गया उसे आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसके लिए आपके सामने जीवन पड़ा हुआ है। केवल आपने अपनी शारीरिक क्षमता को ही तो खोया है ना। जो पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छिपी हुई है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो सबकॉन्शियस की पावर है, इसको इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष क्षमता की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आत्मविश्वास और आत्मबल की। अब उर्मिला को लग रहा है कि मेरा बेटा तो एक संत हो गया है, एक साधु हो गया है, अच्छा हो गया है, अब शायद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बट वास्तव में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता है कि एक बीमारी हट करके ये दूसरी बीमारी उस बच्चे को लग चुकी है। जब तक आप निराशा से बाहर नहीं निकलोगे और यथार्थ को नहीं समझोगे, तब तक कुछ बेहतर नहीं हो सकता। कोई तारे नहीं दिखने वाले हैं आपको ब्रह्मचर्य के पालन से, कोई दीवार के आर पार दिखना शुरू नहीं होने वाला है, कोई सिद्धियां नहीं आ जाने वाली हैं। कहते हैं ब्रह्मचर्य आदमी के हर एक कार्य को संभव बना देता है, असंभव को संभव बना देता है। किस वे में यह बात कही गई है शास्त्रों के अंदर? वास्तव में जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है, उत्साह है, आत्मबल है, शारीरिक बल है, पॉजिटिव सोच है और उसके सबकॉन्शियस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उस वक्त व्यक्ति के लिए वास्तव में कुछ असंभव नहीं होता। और इन सारी की सारी चीज़ों को आपके अंदर स्थापित करने में ध्यान रखना सहायता करता है ब्रह्मचर्य। इसलिए ब्रह्मचर्य से सब कुछ चीज़ें संभव हैं, इस बात में कोई शक नहीं, वास्तव में यह बात है। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि बस खाली हम ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे और उसके पश्चात सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये निहायत मूर्खता वाली बात है, अज्ञानता वाली। ब्रह्मचर्य आपकी सहायता करता है आगे बढ़ने में। जोश को आपको पैदा करने पड़ेगा, उत्साह को पैदा करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, आपने देख लिया कि भाई इस चीज़ के नुकसान है, समझ लिया, अब उसको रोज रोज सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपने समझ लिया कि आपको किस प्रकार से इन बुरी आदतों से बचना है, समझ लिया ना। अब उसके बाद दूसरी बार उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं, उन कार्यों को अमल में लेकर आने की आवश्यकता है। यदि आप बार बार उन चीज़ों को सुनने के आदी हो तो निश्चित रूप से आप बीमार हो चुके हो। और इस तरह के बहुत सारे बीमारों को मैं देखता हूँ। वास्तव में हमारे जो बच्चे हैं वो तो बर्बाद हो ही रहे हैं। हमारे माँ बाप बेचारे, जो गार्जियंस हैं, बेचारे सीधे से सादे हैं, वो नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे किस राह में जा रहे हैं। निश्चय ही जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं उस वक्त उनका ख्याल रखने की आवश्यकता है, उनके एटीट्यूड का, उनके जीवन में जो उथल पुथल हो रही हैं उन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इन्हें जवानी होती है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और अगर उस वक्त बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो महज 11 वर्ष की उम्र से बुरी आदतों में पड़ करके अपने भविष्य को बर्बाद वो कर लेंगे। जब वो वास्तव में जवान होंगे उसके बाद उनके पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। न उनके पास में पराक्रम बचेगा, न उसके पास उत्साह बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे। अगर माँ बाप इस ओर ध्यान दें तो वास्तव में वो सबसे बड़ी कमाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाई है भी यही कि हमारे बच्चे सही दिशा में चलें, आगे बढ़ें। और अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल चुके हैं, गलत दिशा में जा चुके हैं, तो उन चीज़ों को पहचान कर अगर परिवार उनका साथ दे और अगर बच्चे स्वयं भी इस बात को समझें कि हम अगर अपना सकारात्मक रवैया रखेंगे, मन से मजबूत हो जाएंगे, अपने काम पर लगेंगे, तो शायद हर वक्त समय का सदुपयोग और जीवन में आगे बढ़ने की जो हमें प्रेरणा अंतः से मिल रही है, अंतःकरण से मिल रही है, वह हमें हर प्रकार की बीमारी से दूर लेकर के जाएगी, हर प्रकार की समस्याओं से दूर लेकर के जाएगी। तो यदि हम इस प्रकार से इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करते हैं, समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो समाधान हो जाएगा। अन्यथा बस इसी तरह से बर्बादी की स्थिति हो जाएगी जिस तरह से जितेंद्र की जिंदगी बर्बाद हुई है और उसकी माँ उर्मिला की आशाओं पर पानी फिरा है। हम सदैव सकारात्मकता की ओर बढ़ें, किसी चीज़ के एडिक्टेड ना बने। हरि ओम, हरे कृष्ण।